हेलो गाइस। सो जेट एग्ज़ाम जो है ओवर हो गया 26 को, और हम लाए हैं कॉमर्स का आंसर की कोई ये जो बुकलेट सीरीज़ है सी है कॉमर्स, जिसका कोड 008 था। तो आइए हम इसका आंसर चेक करते हैं कि किसका कौन सा आंसर होगा। 50 तक आपके पेपर 1 के क्वेश्चन है, सो हम 51 से जो है आंसर चेक कर मिलाएंगे, मैच करेंगे। तो हमारा 51 क्वेश्चन जो था CRM रिलेटेड था। इन CRM आइडेंटिफाई द हाई वैल्यू कस्टमर्स एंड फोकसिंग मार्केटिंग एफर्ट्स एंड रिटेनिंग देम इज मेनली रिलेटेड टू। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू अप्रोच। 52 क्वेश्चंस जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अमाउंट्स टू कोरिजन एज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट 1872। इसका आंसर आपको सी होगा, कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ टू ऑब्टेन कंसेंट। 53 क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कंटिन्यूइंग गारंटी। इसका आंसर आपके बी हो जाएंगे। 54 क्वेश्चन द डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मीन्स। इसका आंसर भी आपका बी होगा। 55th क्वेश्चन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द पर्सन हु मेक्स अ प्रोमिसरी नोट एंड प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड, इसको मेकर बोलते हैं। आते हैं 56 क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन क्या बोलता है, शेयर होल्डर ट्रांसफर शेयर्स बट द कंपनी रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन विदाउट वैलिड रीजन, द शेयर होल्डर में अप्रोच। इसका होगा NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। 57 क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन प्रोटेक्टिंग आउटसाइडर डीलिंग विथ कंपनी। इसका आंसर आपका इंडोर मैनेजमेंट होगा। फिर आता है 58 नंबर क्वेश्चन द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इट इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसका आंसर आपको बी होगा। 59 क्वेश्चन विच टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द GST फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। इसका आंसर आपका CGST हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि इसमें से कौन पेटेंट आप नहीं करा सकते हैं। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मैथमेटिकल मेथड। 61 क्वेश्चन है रोस्टेड कॉफ़ी है, इसका कितना परसेंट जो है आपको एग्रीकल्चर पोर्शन में माना जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 25%। फिर आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे वेयर टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बट हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट, सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। फिर आता है 63 नंबर इनकम एराइजिंग टू अ स्पाउस फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन शैल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ। इसका आंसर 63 का आपको बी हो जाएगा, बी द स्पाउस हु ट्रांसफर द एसेट। फिर आता है 64 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन है कंपनी रिप्लेस एन ओल्ड एसेट विथ अ न्यू एसेट दैट रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट बट रिक्वायर्ड हायर डेप्रिसिएशन, द डिसीजन शैल बी प्राइमली फोकस्ड ऑन। इसका आंसर आपको बी होगा, कैश फ्लो डिफरेंसेस। फिर आता है 65 एन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड रिटर्न दैट इज नॉट वेरीफाइड इज ट्रीटेड एज। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इनवैलिड रिटर्न। फिर आता है 66 नंबर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स जो है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट डिडक्टेबल हो जाएगा। उसका आंसर आपको बी हो जाएगा, सेक्शन ATTTA। फिर आता है 67 नंबर एजर्टेशन एंड रीजन का क्वेश्चन थे, जिसमें एक एजर्टेशन था ए नंबर कंट्रैक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन। रीजन में दिया था मिसरिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट इंटेंट टू डिसीव। तो इसका आंसर बी है, दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन given below are the two statement, one is labeled as a certain, obviously A and R का क्वेश्चन है। इसका आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन, इसका आंसर आपको डी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली 69th इज ऑल्सो एजर्टेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, और इसका भी आंसर आपको बी हो जाएगा। ये जो है डगलस मैकजॉर्जर थ्योरी का जो है क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ये मोटिवेशन का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आता है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स से AR और MC का, तो इसका आंसर आपको हो
सी होगा इसका आंसर, 70 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ऑडिटिंग से है। इसका आंसर आपको ए हो जाएगा, वॉचिंग वाला क्वेश्चन है। 72 का आप देख लीजिए, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। एज पर एंग्लो सेक्शन मॉडल ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस द अथॉरिटी लाइज विद द फॉलोइंग अरेंज दिस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। तो सी ए बी डी ई, डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 73 का जो क्वेश्चन है, जो सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, सी ए ई डी बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग से आपका जो है क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इतना क्वेश्चन का बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आप सीधा डायरेक्ट मैच करते चलिए। इसका आंसर सी होगा। फिर आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है मार्केटिंग का ही क्वेश्चन है, 4 पीस का। तो इसका आंसर आपका सी होगा कि पहले किसको हम रखते हैं, तो इसका आंसर भी सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जो है अरेंज करना है कि रेशियो एनालिसिस में है, लॉजिकल ऑर्डर में, कि पहले क्या करेंगे, तो इसका भी आंसर जो है ए हो जाता है। फिर 77 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओबीसी क्वेश्चंस हैं इसके, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 78 क्वेश्चंस देखते हैं। 78 क्वेश्चन बोलता है आउटलाइनर डज नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर, तो इसके आंसर ए हो जाएगा, ए एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिटेल स्टोर्स, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए सी एंड ई ओनली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर, इनमें से कौन सा मेथड जो है आपको बताना है कि कैश फ्लो टेक्निक से रिलेटेड है, तो इसके हो जाएंगे आपको ए बी सी ओनली। डी नंबर जो है वो जो है मेथड नहीं है डिस्काउंटिंग मेथड का। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये भी जो है आपके मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग से होलिस्टिक मार्केटिंग का आपको बताना है, तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, बी डी ई एंड एफ ओनली। नेक्स्ट जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ट्रेड थ्योरी का जो है आपको ऑब्वियसली फोकस ऑन पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर हो जाएगा, 1 नंबर। बिहेवियरल थ्योरी का जो है आपको 2 नंबर हो जाएगा, एम्फेसाइज लीडर्स एक्शन एंड बिहेवियर्स रादर देन ट्रेड्स। कंटीजेंसी थ्योरी का जो मैच होगा 3rd नंबर हो जाएगा, सामने सामने मैचिंग है, तो 82 का जो है आपको ए नंबर जो है ऑप्शन राइट है। फिर 83 का जो है ऑप्शन आप देख सकते हैं, लेबर वेलफेयर ये सब चीज़ें का है, तो 83 का जो है आंसर आपको हो जाएगा, डी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है 84 नंबर, 84 का जो है आपका वो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, ये जो है आपका बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 85 जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, और इसका आंसर जो है आपको बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है 86 नंबर, ये भी क्वेश्चन जो है आपको स्टैट्स इन सब का मिक्सअप कुछ है, तो इसका आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी आपको बी होगा। मीन वेरिएंस पोर्टफोलियो क्राइटेरियन का किसने दिया था, फार्मा एंड फ्रेंच रिलेटेड है, ठीक है। उसी तरह साइज एंड बुक ऑफ मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियोज मीन वेरिएंस एंड पोर्टफोलियो क्राइटेरियन के लिए मार्क्विज हैरी है, और बी जो है इसके लिए फार्मा एंड फ्रेंच है। कैपिटल एसेट CAPM के लिए शार्पर लिंटर थे, एंड डेरिवेटिव्स के लिए ब्लैक एंड स्कॉच है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपके पैसेजेस दिए हुए थे RBI और फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, तो इसका जो है आप देख सकते हैं, पैरा का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो बेस्ट कैप्चर बताना था, तो इसके आंसर बी हो जाएंगे। 88 जो क्वेश्चंस हैं उसके कंसिडरिंग RBI रोल जो था, इसमें बी नंबर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ बेसल नॉर्म्स एंड NPM मैनेजमेंट ऑन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके भी बी आंसर होंगे।
फिर नेक्स्ट आता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन विच मैकेनिज्म इंश्योर बोथ रिस्क एंड मिटिगेशन एंड पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन साइमल्टेनियसली, इसके भी आंसर बी हो जाएंगे। तो जो पैरा है उसके ऑलमोस्ट सारे के सारे आंसर आप देख सकते हैं बी ही है। विच स्टेटमेंट विल डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिजिटेशंस इन द इंडियंस फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टडीज, इसके भी आंसर जो है बी हो जाएंगे। तो पैराग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं पाँचों के पाँचों बी ही आंसर होंगे। फिर आता है 92 क्वेश्चन नंबर, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स विद, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका लोएस्ट हो स्केल, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट 93 नंबर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज एलोकेशन जो है कैसे होता है, तो मार्केट फोर्सेस से होते हैं, इसके आंसर आपके बी हो जाएंगे। फिर आता है 94 क्वेश्चन, इसमें बोलता है कि कंट्री जो है एक्सपोर्ट करता है लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड इंपोर्ट करता है कैपिटल इंटेंसिव, ये किसका था, तो हेक्सर ऑलन थ्योरी जो था फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, उसका ये था। 94 का सी हो जाएगा। फिर आता है 95 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन अथॉरिटी जो है पावर रखता है टू रिकॉल अनसेफ गुड एंड ऑर्डर रीइंबर्समेंट टू कंज्यूमर, तो इसका होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है 96 सार्क के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, गलत है, तो डी नंबर, अफगानिस्तान जो है सार्क का फाउंडिंग मेंबर नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूएन का जो कॉन्फ्रेंस था ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे वो किस ईयर में हुआ था, तो डैट इज़ द बी 1964 में हुआ था डेवलपिंग करने। फिर आता है 98 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कंपनी जो है इन्वेस्ट करता है अब्रॉड में सेम इंडस्ट्रीज़ में जो कि वो होम कंट्री में, तो कौन सा होगा, तो हॉरिजेंटल एफडीआई हो जाएगा। फिर आता है 99 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज में जो इस्टेब्लिश हुआ था ब्रांच सब्सिडरी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ट्रेड इन सर्विसेज की बात करें तो बोलते हैं कि इस्टेब्लिश करता है एक ब्रांच और सब्सिडरीज और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बाय फॉरेन सर्विस प्रोवाइडेड अनदर कंपनी, तो इसको कैसे क्लासीफाई, तो मोड 3 कमर्शियल प्रेजेंस इसको बोला गया था। फिर आता है 100 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि फेमा जो है किस रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस किया था, डेट इज़ द फेरा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन बोलता है सीएसआर के अकॉर्डिंग तो 2% ऑफ 3 ईयर्स लास्ट के जो है एवरेज प्रॉफिट, तो बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है 102 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला जाता है नेफ्टा के बारे में पूछा जाता है कौन कौन से, तो यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ए नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 103 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा जो काउंटिंग मेथड है, बोलता है कि जो मेथड आप एक ईयर में किए वो दूसरे में, तो कंसिस्टेंसी मेथड होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर इसमें आपको जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिएगा, जब निकालिएगा तो आपका इसका आंसर 1:1 आ जाएगा, डेट इज़ द बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कैपिटल रिजर्व में आपको कितना अमाउंट जाएगा, तो इसका आंसर आपको डी आएगा 500 रुपीज़। फिर आता है लिक्विडेशन से है कि पहला एक्सपेंसेस किसको जाएगा, तो लिक्विडेटर को पे लाइबिलिटी जो है पे की जाती है, सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि सब्सिडी कब मानी जाएगी किसी कंपनी का, जब वो वोटिंग पावर का 50% से ज़्यादा होल्ड करे, दैट इज़ द बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आता है 108 नंबर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में क्या इंडिकेट करता है, तो एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स जो होता है उसके डिफरेंसेस को, तो बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट में कितने होंगे, तो डेट इज़ द आएगा आपको कैलकुलेट करके बी नंबर 2000 यूनिट्स। 110 नंबर की बात करें तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लॉस इज़ लेस देन द नॉर्मल लॉस, तो इसका जो है एक्चुअल लॉस आपका नॉर्मल लॉस से भी कम है, तो आपको एबनॉर्मल गेन हो रहा है, तो ए नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। 111 का क्वेश्चन देख सकते हैं कि सेक्शन 139 में कंपनी जो फर्स्ट ऑडिटर जो है कि कोई अपॉइंट करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 112 में बोलता है कि एवरेज रेवेन्यू स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो मार्जिनल रेवेन्यू तो बी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर, स्टीपर होगा एयर से एंड उसके बिलो जो है लाई करता है। फिर आता है 113 नंबर क्वेश्चन, हिक्सियन कंपनसेट डिमांड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मेजर, तो इसका आंसर सी होगा बाय कीपिंग यूटिलिटी कांस्टेंट। 114 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन हिक्स एंड स्लस्की, तो इसका बी होगा हिक्स कीप्स यूटिलिटी कांस्टेंट व्हाइल
कीप्स परचेजिंग पावर कंस्टेंट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 115 क्वेश्चन मार्जिनल ऑफ प्रोडक्ट कब आ रहे हैं कि कब एवरेज प्रोडक्ट से जो है ग्रेटर होगा, तो जब एपी जो है राइज कर रहा हो, एपी एवरेज प्रोडक्ट राइज कर रहा हो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 116 जो है आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें आपको पता चलेगा कि ये प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी जो है इन्होंने ऑप्ट किया कि आप जितना मलाई है उसको आप कैप्चर स्टार्टिंग में ही कर लीजिए, अपना कॉस्ट अपना निकाल लीजिए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 117 जो आप गर्मी और ठंडा के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें डिमांड, तो पीक लोड प्राइसिंग पे ये डिपेंड करता है, तो 117 का सी नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। फिर अन्य 118 निक्ड डिमांड कब जो है ऑलिगोपोली का किसने दिया था, तो इसका आंसर आपका पॉल स्वीकी होगा, स्वीजी। फिर आता है 119 मोनोपोली मार्केट में पूछता है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है एवरेज रेवेन्यू से छोटा होगा। 120 क्वेश्चन पे जाते हैं, इससे पूछता है किस टाइप का लीज जो है फुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट एंड कैन नॉट बी, उसको कवर करता है और कैंसिल इजली नहीं होता है, तो वो फाइनेंशियल लीज होता है, दैट इज़ द बी इज़ द करेक्ट आंसर, नॉट डी, बी। फिर आता है 121, इसमें बोलता है कौन सा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट गलत है, तो हर एक फॉर्म के लिए इक्वल है ये सही नहीं होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर सही होगा। 122 में बोलता है मोडिग्लानी मिलर थ्योरम है जो विदाउट टैक्स है, तो फॉर्म की जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट हो जाती है कैपिटल स्ट्रक्चर, तो बी जो आंसर सही है। 123 क्वेश्चन देखेंगे, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में बताना है कि फाइनेंस जो है कोई फर्म कैसे करेगा, तो फर्स्ट रिटेन अर्निंग को यूज करता है, फिर डेब्ट देन इक्विटी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर वॉल्टर मॉडल की बात की गई तो आर जो है अगर के से आपका बड़ा है, रिटर्न जो है आपके कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो वो क्या करता है डिविडेंड जो है अपने पास ही रख लेता है, रिटेन कर लेता है, डिविडेंड वो नहीं देता है, जितना प्रॉफिट होता है उसको रिटेन कर लेता है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, तो ऑब्वियसली सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है किसी भी तरह से आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 125 का। 126 पे जाते हैं, विच टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क एराइजेज, तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट से रिलेटेड रिस्क जो है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी का वो कैसे करते, तो बी होगा, ट्रांसलेशन एक्सपोजर के कारण होता है, बैलेंस शीट में शो करता है। फिर 127 का आता है व्हेन एन इन्वेस्टर एक्सप्लॉइट इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज यूजिंग फॉरवर्ड कंट्रैक्ट, इसको हम कहते हैं कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, बी नंबर 127 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। 128 जो है मल्टीनेशनल कंपनी बर्स्टिंग डिफर्स फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल बर्स्टिंग प्राइमली ड्यू टू द, बी इज़ द करेक्ट आंसर, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन एंड पॉलिटिकल रिस्क के कारण होती है। 29 120, तो मीन जो है 5 ऑब्जर्वेशन का 20 है, एक ऑब्जर्वेशन 30 को 40 से रिप्लेस किया, तो न्यू मीन जो है 22 आ जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 129 की। 130 क्वेश्चंस, टू सीरीज जो है सेम मीन है बट डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कौन सा सीरीज जो है ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, सीरीज विद द लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 131 क्वेश्चन देखते हैं, तो मीन था 40, मीडियन 35, स्टैंडर्ड डेविएशन 10, कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना था, आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। 132 पी 0.5 है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 133 का देखते हैं, तो व्हाट इज़ हैपनिंग आपको बताना है, व्हाट ना कि क्यों, तो ये जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होते हैं, ए इज़ द करेक्ट आंसर। 134 का देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर जो है प्राइमली यूज़ किया जाता है किस लिए, तो बी नंबर इसके आंसर सही होंगे, एक्यूरेसी ऑफ सैंपल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। 135 क्वेश्चन, इट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आर एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सपेक्टेड, क्या बोलते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी, तो ये 0 हो जाएंगे, ऑब्वियसली जो है ऊपर का वैल्यू 0 आएगा, तो किसी भी नंबर में 0 नंबर में डिवाइड करने पर 0 आता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 135। 136 नंबर बोलता है कैपिटल लिमिट थ्योरम में
द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन इज इक्वल टू, तो वो पॉपुलेशन मीन बी इज द करेक्ट, 136 का बी हो जाएगा। फिर आता है 137 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। ऑब्वियसली रोल एम्बिग्यूटी जो है ऑप्शन होगा सी, ये जो है नहीं है, यूज नहीं किया जाता है स्टेट मैनेजमेंट के लिए, सी 137 का सी। 138 क्वेश्चन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, सी इज द नॉट द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन जॉब इवोल्यूशन मेथड, इसका आंसर हो जाएगा डी, बैलेंस स्कोर कार्ड मेथड, डी। 140 मैस्लो की हायरार्की थ्योरी बतानी है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सोशल स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 141 थ्योरी, कौन सी थ्योरी जो है फोकस करती है बैलेंस इनपुट एंड आउटपुट इन मोटिवेशन, तो ए इज द करेक्ट आंसर, इक्विटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं 142, इसमें बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट स्पेन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड इनकरेक्ट है, तो सी आप देखिएगा, बोलते हैं वाइडर स्पेन ऑफ कंट्रोल इज ऑलवेज प्रीफर रिगार्डलेस ऑफ टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, ये स्टेटमेंट गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। 143 नंबर क्वेश्चन पूछता है व्हाई इज इंश्योरेंस कंसिडर अ रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म रादर देन अ रिस्क शेयरिंग, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर, इट ट्रांसफर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस फ्रॉम द इंश्योर टू इंश्योरर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। 144 क्वेश्चन आप देखिए, अ कंपनी डिवाइड द मार्केट बेस्ड ऑन इनकम लेवल, आपको बताना है पहले क्या करता है फिर बाद में फिर क्या, तो स्टार्टिंग में जो है वो बोलता है कि मार्केट बेस्ड ऑन इनकम लेवल, मार्केट तय करता है इनकम लेवल, लाइफ स्टाइल ब्रांड, तो ये सेगमेंटेशन का पार्ट है। देन सेलेक्ट करता है एफ्लुएंट एस्पिरेशनल क्लास एंड पोजीशन इस प्रोडक्ट एज सिंबल ऑफ, तो उसके बाद वो टारगेट करता है किनको बेचना है, फिर पोजीशनिंग करता है उनके माइंड, तो ये हमारा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, 144 का हमारा सी हो जाएगा। 145 का आते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बोलता है कि एक्सपीरियंस करता है कि रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस हो रहा है, बहुत सारे कंपटीशन इंक्रीज हो जा रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, बट हम इन्वेस्ट जो है बिगिंस हैवली प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में, तो ये स्टेज जो होता है ग्रोथ स्टेज होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। 146 देखते हैं, इसमें बोलता है कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं जो अवेलेबल, इजली अवेलेबल, ज़्यादातर जगह पे हो और ज़्यादा महंगे भी नहीं हो, तो वो प्रोडक्शन कंसेप्ट का ये कंसेप्ट था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 147 में, कौन सा जो है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज जो होता है वो प्राइमली एलिमिनेट करता है आइडियाज़ को इनकन्स जो कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करते हैं, तो आइडिया स्क्रीनिंग इसका आंसर हो जाएगा बी। 147 का बी, कंसेप्ट टेस्टिंग नहीं होता है, बी होता है आइडिया स्क्रीनिंग। 148 पे आते हैं, कंज्यूमर जो है वो अपने पास एक्सपीरियंस इंटरनल मेमोरी पे मेकिंग परचेज डिसीजन पे डिपेंड करता है, तो वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन नहीं चाहता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्च, बी इज़ द करेक्ट आंसर, 148 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 149, अ कंपनी रिड्यूस पैकेजिंग मटेरियल्स, वो पैकेजिंग मटेरियल रिड्यूस करता है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करता है, रिसाइकल प्रोडक्ट्स बनाता है ब्रांड स्ट्रेटजी में, तो इसको हम ग्रीन मार्केटिंग बोलते हैं, तो 149 का डी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कॉमर्स का 150 नंबर, ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डील्स विद द डिसाइडिंग द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक टू बी मेंटेन टू बैलेंस होल्डिंग कॉस्ट एंड स्टॉक, तो इसको हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 150 का डी जो है सही आंसर होगा। तो ये 100 क्वेश्चन जो थे कॉमर्स के वो ओवर होते हैं, आप अपना कमेंट में बता सकते हैं आप कितने स्कोर करते हैं, चूँकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके जितने मार्क्स आएंगे वो सीधा डबल करके आप निकाल सकते हैं कि आपके कॉमर्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट एंड प्लीज़ लाइक the videos and subscribe the channels and also share it with your friends. Thank you.